क्या आपने कभी सोचा है कि पानी, अगर मान लीजिए ये बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ और इसके ऊपर तेल डालें तो तेल के बूंदें क्या हो जाएंगी, इसके ऊपर सतह पे, पानी के ऊपर सतह पे जम जाएंगी, फैल जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हम लोग तेल में पानी की बूंद डालते हैं तो क्या उसकी सतह पर ऊपर तैरता है या पानी में तेल के अंदर जाके डूब जाता है, या क्या होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। और ऐसा क्यों होता है इसको भी सीखते हैं, ठीक है ना, मज़ेदार तरीके से। देखिए, तो ये सब खेल किसका है? ससंजक और असंजक बल का। क्या होता है ससंजक बल और असंजक बल? चुटकी में जानते हैं। ये सारा खेल अंतराणविक बल का है। सारा खेल, ये सारा सॉरी इस सारा मैंने लिखा है। ये मेरी क्लास की लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, उसका नाम सारा था। तो उसके बाद को छोड़ते हैं। तो मतलब सारा खेल अंतराणविक बल का है। अंतराणविक बल नहीं जानते? अरे अंतराणविक बल क्या है? जैसे देखो, कोई भी पदार्थ होता है, सॉलिड है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे के बीच में एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही क्या होता है? अंतराणविक बल होता है। तो अंतराणविक बल होता है तो समान पर जो भी कोई पदार्थ है, जैसे ये है, मान लो ये पदार्थ है ना, तो इसके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, और इसके एक दूसरे, ये कण जो होंगे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वही अंतराणविक बल है। ऐसे ये पानी में जो बॉटल है, तो बॉटल के कण भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, पानी के कण अलग से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो ससंजक बल होता क्या है? ससंजक बल जब हम कहेंगे तब कहेंगे जब समान प्रकार का पदार्थ हो। बातों को गहराई से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन समझने में दिक्कत होता है बच्चों को। समान प्रकार का पदार्थ, समान प्रकार का पदार्थ किसको कहेंगे? जैसे ये बॉटल हो गया, तो बॉटल का ये वही प्रकार का पदार्थ से मिलकर बना है, ऊपर वाला ये भी वही प्रकार का पदार्थ है, ये भी वही उसी प्रकार का पदार्थ, मतलब ये बॉटल का जितना ये सब पार्ट है, ये सब क्या है? समान प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन पानी, क्या पानी भी उसी समान प्रकार के पदार्थ से है? बॉटल जिससे बना उससे उसी पदार्थ से पानी मिलकर बना है? बिल्कुल नहीं। ये अलग, पानी एक अलग पदार्थ हो गया जो कि द्रव अवस्था में है, और ये बॉटल एक ठोस अवस्था में, ये अलग पदार्थ हो गया, ठीक है ना। तो ये अलग हो गया। तो देखो, जब अंतराणविक बल समान प्रकार के पदार्थ के बीच, कणों के बीच लगे, मतलब एक पदार्थ रहे, एक ही पदार्थ है, जैसे पानी है तो पानी के हो गया, बॉटल हो गया तो बॉटल हो गया, एक के पदार्थ रहे, ठीक है ना। पानी है तो पानी के कणों के बीच जो अंतराणविक बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? ससंजक बल। फिर तो पानी के जो कण हैं छोटे, उनके भी जो आकर्षण बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? ससंजक बल बोलेंगे। अंडरस्टैंड। और असंजक बल किसको बोलेंगे? तो यह समान पदार्थ नहीं होगा, मतलब पानी के कणों के बीच नहीं रहेगा, यह पानी होगा एक ठो, या फिर कोई और एक चीज़ होगा, मतलब ये असमान प्रकार के पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको असंजक बल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग नहीं समझ पाए? चलो फिर से समझाता हूँ। देखो, समान प्रकार के कणों के बीच जब आकर्षण बल लगेगा, अंतराणविक बल लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ससंजक बल। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कणों के बीच, अलग अलग प्रकार के पदार्थ, जैसे देखो अभी देखो देखो चिपका के नहीं, देखो ए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे तो सरक गया, देखो यहाँ पे छोटे छोटे पानी की बूंदें दिख रही होंगी, आप लोग को नहीं पता होगा। इसके अंदर, बॉटल के अंदर दिख रही होंगी ना, ये बाहर वाला तो अलग से कॉन्सेप्ट होता है, संघनन वाला, ठंडी बॉटल के ऊपर वो वाला छोड़ो, ये बॉटलों के अंदर में दिख रहा होगा छोटे छोटे बूंदे पानी की ना। तो यह क्यों बूंदे दिख रही है? क्यों दिख रही है? क्योंकि पानी और पानी के कणों के बीच में ससंजक बल लग रहा है। लेकिन पानी के कण और ये बॉटल है ना, और पानी के कण, इन दोनों के बीच में भी एक ठो बल लग रहा है आकर्षण का, तब तो यहाँ चिपका हुआ है। तो वह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, असंजक बल कहलाएगा, ठीक है। तो बॉटल और पानी के कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? असंजक बल बोलेंगे। अंडरस्टैंड गाइस? समझ गए ना। अब देखो, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ससंजक बल और असंजक बल को मैं आप लोग को कठिन बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसको मैं समझाने के लिए आप लोग को 8-10 टू एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आप लोग को दिखाऊं तो बिल्कुल दिखाऊंगा। बस आप लोग से एक भारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अंडरस्टैंड? सब्सक्राइब मत कीजिएगा, उसको आप लोग खोज के आइए, ढूंढिए, मेरे चैनल का नाम जानिए और सब चीज़ जानिए। मेरा नाम अनुराग यादव है, मेरे नाम से सर्च कीजिए, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अगर आप मुझे वाकई में मानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। देखो, अब मैं बताता हूँ आप लोग को कि ये जो बॉटल है, मतलब वो तेल है, मान लो इसमें ये पानी है, पानी में तेल डालेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर फैल जाएगा उसकी सतह पे। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, तेल है तो तेल के कण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा तेल। तो तेल के छोटे छोटे कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? ससंजक बल। क्यों? क्योंकि तेल एक ही पदार्थ है और समान प्रकार के पदार्थ है, तो उसके बीच, कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा उसको क्या बोलेंगे? ससंजक बल। बिल्कुल सही। जैसे है, देखो ये है स्टैंड, ये इसके बीच ये समान प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है। अब इसके कणों के बीच जो एक कण छोटे छोटे मिलकर बना होगा ना, तो इसके कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या होगा?
ससंजक बल होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो और क्या बताऊँ, चलो अब ठीक है। तो अब देखो ये है ना, चलो अब पी लेता हूँ पानी पहले। तो स्टूडेंट मैं ये बता रहा था कि तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि तो इसमें अगर तेल की बूंदे डालेंगे इसमें, तो मैं आप लोग को प्रयोग के द्वारा दिखाऊंगा। तेल और बूंदे डालेंगे ना, तो तेल और तेल के बीच लगने वाला ससंजक बल, पानी के बीच लगने वाला ससंजक बल, ये बात हो गया। और जब तेल इस पे डालेंगे तो तेल के कण और पानी के कण, इन दोनों के बीच में एक और बल लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे, असंजक बल। क्यों? क्योंकि तेल अलग पदार्थ है, पानी अलग पदार्थ है, और अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलेंगे, असंजक बल। समझ रहे हो ना? तो देखो होता क्या है, पानी और पानी के बीच, कणों के बीच लगने वाला ससंजक बल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि तेल और तेल के बीच लगने वाला ससंजक बल कम होता है। ठीक है ना? क्योंकि इससे क्या होगा, तो इससे नहीं, पानी और पानी के बीच लगने वाला ससंजक बल की बात छोड़ो, क्योंकि पानी के ऊपर तेल डाल रहे हैं ना, तो तेल के बीच लगने वाला ससंजक बल, तेल के कणों के बीच, तेल है ना, उसके कणों के बीच लगने वाला ससंजक बल है, उसका मान क्या है, कम है। किसकी तुलना में? तेल और पानी के बीच लगने वाले असंजक बल की तुलना में। तेल और पानी के बीच असंजक नहीं लगेगा, वो कह रहा ससंजक लगेगा, ससंजक नहीं असंजक लगेगा, क्योंकि अलग अलग पदार्थ हो गए ना भाई। तो अलग अलग पदार्थ हो गए तो इनके बीच असंजक बल का मान ज़्यादा है। तेल के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल की तुलना में तेल और पानी के बीच लगने वाला असंजक बल का मान ज़्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है, वो फैल जा रहा है उसके चारों ओर। ठीक है ना? समझ में आई चीज़? चलो ठीक है, तो समझना है तो और आगे की वीडियो देखिए आप लोग ना। अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में कि और भी वीडियो बनाया जाए, मैं आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोग को इसके ससंजक और असंजक बल का। अभी देखो पारा किसी कांच की नली को क्यों नहीं भिगोता, जबकि जल उसको भिगो देता कांच की नली को। ठीक है ना? ये हम लोग सीखेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रयोग मैं बताऊंगा आप लोग को। तो सब्सक्राइब नहीं करना चैनल को, आप लोग देख के जाइए वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में कुछ पूछना होगा तो उसको पूछ लीजिएगा। ओके, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ बच्चे कहेंगे कि यह घर्षण के कारण चिपका हुआ पानी की बोतल के ऊपर पानी की बूंद है ना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, होता है ये ससंजक और असंजक बल का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? हाँ, समझे? लाइक ठोको और कमेंट करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में।